पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज बिहार का सियासी पारा काफी हाई है। मेरे पीछे जो अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर की तस्वीर है और तस्वीर में देखिए क्या लिखा है। ये पोस्टर है और पोस्टर में लिखा है टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। और ये टाइगर किसे बताया जा रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार की यहां ये तस्वीर लगाई गई है जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। मतलब ये कि जो एग्जिट पोल के अभी अनुमान सामने आए हैं, उससे पहले ही ये गदगद एनडीए के नेता और नतीजे आने से पहले ही पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक दिलचस्प पोस्टर लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है और ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और आपको बता दें कि लगभग जितने भी एग्जिट पोल अब तक सामने आए हैं, वो सभी एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी आ रही है। और अब आपको एक बार फिर से ये पूरी तस्वीर दिखाते हैं, जैसे देखिए सीएम नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। पोस्टर में एक बड़ी सी तस्वीर नीतीश कुमार की और आगे लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। और ये बहुत बड़ा मैसेज इस पोस्टर के जरिए, इस लाइन के जरिए कि नीतीश कुमार को कम ना आंका जाए। अभी भी बिहार में अगर सरकार बनती है, नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं, जनता की पसंद नीतीश कुमार है। ये कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर के जरिए संदेश दिया गया है। तो नतीजे से पहले ही एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। और ये सब कुछ इसलिए भी क्योंकि एग्जिट पोल के मैक्सिमम जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उसमें एनडीए सरकार को बढ़त दिख रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में हुए चुनाव के परिणाम वैसे तो कल आएंगे, लेकिन आज न्यूज 18 की टीम पटना के गांधी मैदान पहुंची, जहां दारोगा बनने की तैयारी में जुटे कुछ युवाओं से बात की गई, जिसमें ज्यादातर युवाओं की पसंद अभी भी नीतीश कुमार है। हालांकि कुछ युवाओं ने तेजस्वी यादव का भी समर्थन किया है। इन युवाओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में बच्चों की भविष्य को संवारने का काम जो है वो ऋषभ कर रहे हैं और ऋषभ जो हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनकी पूरी टीम से हम बात करेंगे। ऋषभ, ये बताइए कि अभी चुनाव बिहार में हुआ, जिस तरह से दावे हैं सभी के, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने हैं, लेकिन आपने वोट किया किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हाँ, हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इन सबों को लेकर भी हम लोगों ने मुद्दा करके वोट किया है। बच्चों ने भी इसी मुद्दा को लेकर आई हो वोट किया। अभी नीतीश कुमार ने इतना वैकेंसी दिया है, उससे रिलेटेड बहुत बच्चों में उत्साह भी है। और अभी जनसुराज भी एक आई है, उनसे लेकर भी हम लोग खुश हैं बहुत कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई नया ऑप्शन भी आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नीतीश कुमार। हाँ, पहला नीतीश कुमार और जनसुराज भी है। चलिए, आप क्या नाम है आपका? ओम जी। ओम जी, आपने वोट किया, थोड़ा वो इंक स्याही दिखा दीजिए हाथ की। ये देखिए, इन्होंने भी वोट किया था। किन मुद्दों को लेकर वोट किया था? शिक्षा, स्वास्थ्य और यही सब मुद्दा है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, यही सब देख के हम लोग वोट किया। आपने वोट किया था? मैं किन मुद्दों को लेकर वोट किया था? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस सब के लेकर वोट किए थे हम, और रोजगार के लेकर। बिल्कुल, रोजगार को लेकर के वोट किया था। क्या नाम हुआ आपका? शिवा कुमार। शिवा, वर्तमान सरकार जो है वो किस तरह की है और उसकी वैकेंसीज काफी लाई है और दूसरी तरफ तेजस्वी है, क्या लगता है? वर्तमान सरकार भी अच्छी कर रही है और जॉब तो आ ही रहा है, तो नीतीश सरकार ठीक है, बढ़िया है। ये बताइएगा कि यहाँ अभी आप लोग अभ्यास कर रही हैं, जो चुनाव हुआ है क्या लगता है बेहतर विकल्प के तौर पर लोगों ने किन्हें चुना, आप लोगों ने किन्हें चुना? नीतीश कुमार बेहतर विकल्प है। नीतीश कुमार ने हम महिलाओं के लिए काफ़ी किया है। लोगों का कहना है, स्पेशली लड़कों का कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ महिलाओं के लिए करते हैं। और जैसे कि हम बिहार पुलिस की तैयारी करें तो वहाँ पे भी 35% आरक्षण मिला है। तो ये हम लड़कों के साथ जाती हो रहा है। लेकिन मैं उन लड़कों से एक बार कहना चाहूँगी कि देखिए, पिछले बहुत सारे सालों में, 25-26 सालों में सिर्फ लड़कों को ही मौका दिया जाता है, तो देश हमारा कहाँ तक ग्रो करा। अब हम लड़कियों को नीतीश सरकार ने मौका दिया है, तो देखते हैं ना, साथ में ग्रो करते हैं। क्या लगता है बिहार में विकल्प कोई दूसरा आ सकता है या वर्तमान जो सरकार है वो? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। कल परिणाम आना है, इंतजार है परिणाम का तो इंतजार रहेगा ही, हर किसी को है। हाँ। चलिए, परिणाम का इंतजार है। कुछ लड़कियां और हैं, इनसे भी हम जानते हैं। पहले संजय जी हैं जो इन लड़कियों को या इन युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं नौकरी
जो है सरकार ने अवसर दिया और उस अवसर को अचीव करवाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो संजय जी कर रहे हैं। संजय जी ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने मौका दिया या जो भी बातें हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके अपने अपने दावे हैं, क्या लगता है बेहतर विकल्प के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो ये सरकार गर्ल्स के प्रति काफ़ी लीनियंट रही है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो पूरे भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कि महिला सशक्त बल की संख्या अन्य राज्यों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे सरकार की एक पॉजिटिव थिंक है, महिलाओं को ये प्रायोरिटी में रखते हैं और हमेशा वैकेंसीज निकालते हैं। जैसा कि आपने देखा इससे जस्ट पहले 21,391 था, अब 19,338 आया है और आगे भी आगामी भर्ती आई थिंक 22,000 आने वाला है। बिहार दरोगा आने वाला है। तो मौजूदा सरकार नौकरी के पक्ष में और विकास के लिए अच्छा कार्य कर रही है। और इन सभी का कहना है कि वर्तमान सरकार जो है वो बेहतर विकल्प है। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो नई ऊर्जा के साथ जो है राजनीति में आए हैं, सक्रिय हैं, युवाओं के प्रति वो सोचते भी हैं। लेकिन बहुमत की बात करें तो कल क्या परिणाम आता है ये कल पता चलेगा। लेकिन आज युवाओं का यही मानना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बेहतर जो है वो विकल्प है बिहार के लिए। 20 साल से सेवा किए और इन्हें आगे भी मौका मिलना चाहिए था। जो युवाओं की बात है उससे ये साफ हो रही है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जाएंगे। हालांकि परिणाम क्या होता है यह देखना बेहद अहम बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बीजेपी दफ्तर में लगे हैं पोस्टर और नतीजे से पहले ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिससे बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। जंगल राज के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें खास बात यह है कि नरेंद्र और नीतीश भाई भाई के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में बिहार के विकास की चर्चा है और इस पोस्टर के जरिए जंगल राज की याद भी दिलाई गई है। टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर है। और अमूमन ऐसा होता है कि जिस पार्टी के बाहर पोस्टर होता है उसी का नेता का चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगी हुई है और साथ में भाई भाई लिखा हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें ज्यादातर बढ़त एनडीए को दिखी है। तो इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ साथ ये विश्वास भी एनडीए के लोगों को है कि सरकार उनकी ही बनने वाली है और इसीलिए अभी से ही ये जश्न की तैयारी है और पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए पहला पोस्टर जो आपको दिखा रहे हैं वो जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा है जिसमें टाइगर अभी जिंदा है ये कहते हुए पोस्टर लगाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बीजेपी ऑफिस के पोस्टर की तस्वीर है जहां नरेंद्र और नीतीश भाई भाई लिखा हुआ ये पोस्टर सामने है। और तीसरी तस्वीर भी बीजेपी ऑफिस के बाहर की आपको दिखा रहे हैं जहां ये पोस्टर लगा है और इसमें जंगल राज की याद दिलाई गई है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है और अब ये ईवीएम में बंद हो गया है। हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के बारे में बात करने का अधिकार है और बिहार की जनता एनडीए सरकार फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है और एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है और जब एंटी इनकम्बेंसी होता है या सरकार का विरोध होता है तो उत्सव के माहौल में मतदाता चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी जगह जो है दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये प्रो गवर्नमेंट स्पष्ट बताता है कि इसका मतलब है कि किसी तरह का सरकार के प्रति रोष नहीं था। तो ये देखिए नतीजे से पहले महागठबंधन की ओर से भी बिहार में बदलाव का दावा किया जा रहा है जिस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोग राजनीति में भी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं तो फोड़ते रहें। देखिए उन्होंने कहा
कि ना कोई खुशी ना गम, और वो अपनी बातों को रखा। तो मैंने उनका जवाब दिया कि ना खुशी ना गम, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव उपयोग करें हाइड्रोजन बम। वो लोग तो हाइड्रोजन बम का उपयोग करने लगते हैं राजनीति में। अब सोचिए, राजनीति में कहीं बम की चर्चा की जाती है क्या? ये लोग खिसियाई तो देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कल वोटों की गिनती होगी और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने और प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि जेडीयू की ओर से भी सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। आयोग द्वारा कल निर्धारित तिथि है मतगणना की। गणना अभिकर्ता हर एक राजनीतिक दल ससमय पहुंचे, इसकी गारंटी करनी है। तो हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार हैं उनके तरफ से सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, या कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। और बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां एक मुखिया प्रतिनिधि पर ग्रामीणों को डरा धमकाकर एक खास पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। रोह थाने की पुलिस ने आरोपी मुखिया प्रतिनिधि को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई। आरोपी मरोई पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव है। वीडियो 12 नवंबर का बताया जाता है। वायरल वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद कार्रवाई की गई। वीडियो में आरोपी जयकरण यादव को गांव वालों को गाली देते हुए और बेरहमी से पीटते हुए भी देखा जा सकता है। कादी तक से फोन करते कहता है कि मुखिया परिवार है, तो हमको ना दिक्कत लगता है। ठीक है सर, नहीं गलती होगा, जाइए आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, हम जाइयो। अगर वैसा बात अगर हो सुन ले, अभी तू कर रहा अधिकार के पूरा गांव दे रहा है, तुम कमरान कर रहा है, उसकी हमको नहीं बेइज्जती होता है। हमको बोलता है 10 गो आदमी जिला से सगरो, तुम समझ रहा है, जिला से फोन करता है, यहाँ से कादी चक से फोन करते कहता है कि मुखिया परिवार है, तो हमको नहीं दिक्कत लगता है। ठीक है सर, नहीं गलती होगा, जाइए आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, हम जाइयो। अगर वैसा बात अगर हो सुन ले, अभी तू कर रहा अधिकार के बात, 2 मिनट में अधिकार थोड़ा समझ में आई तो समझ मेरे कैले अपना पहले रख चू तेरा मार तो रे मारे रे पकड़ के मार तेरा ये कोई अधिकार नहीं हमरा। ये बोलो ये बोलो है, लो 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 मार 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 अधिकार मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पारू के दियारा इलाके में फायरिंग हुई है और 2 गुट के बीच गोलीबारी की खबर मिल रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें एक घायल भी बताया जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग की बात कही जा रही है। पुरानी रंजिश में विवाद शुरू हुआ था। आरोपियों के खिलाफ छापेमारी अब तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पारू इलाके में 2 गुट के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में विवाद हुआ था। वहीं मधुबनी से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खजौली के महुआ एक डारा में वारदात को अंजाम दिया गया है। लुटेरे ने घर में घुसकर गोली मारी है। आरोपी दिव्यांशु पासवान गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक की गोली मारकर मधुबनी में हत्या कर दी गई है। और सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। सड़क किनारे से शव बरामद किया गया है। बेलसंड के डुमरिया घाट के पास से शव बरामद हुआ है। तो सीतामढ़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या की खबर मिल रही है। सड़क किनारे से
शव बरामद किया गया है। बेलसंड के डुमरिया घाट के पास से शव मिला है और पुलिस की टीम अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सीतामढ़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां सड़क किनारे एक शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई है। बेलसंड के डुमरिया घाट के पास शव मिला है। अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस वारदात के पीछे की वजह क्या है। सीतामढ़ी जिले में भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डुमरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी है। वहीं मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले मतगणना केंद्र है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। डुमरा के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहीं पर सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी का यह इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है और 3 लेवल में सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के हवाले इस बजगिरी की सुरक्षा व्यवस्थित की गई है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के यह इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर फिलहाल सुनसान की स्थिति पसरी हुई है। लेकिन यहां पर मतगणना के दौरान जो पार्टी समर्थक होंगे उनकी भीड़ उमड़ती दिखाई देगी और कुल 85 जो उम्मीदवार है सीतामढ़ी जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उनके भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो गए हैं और मतगणना के दौरान उनके किस्मत का पिटारा खुलेगा। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के यह डुमरा का इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां हर विधानसभा चुनाव को इसको स्ट्रांग रूम में इसका बदल दिया जाता है और यहां पर मतगणना का कार्य पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ